नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की आपकी अपनी हाईवे क्लासों में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनिट डिजिट निकालने का होगा, किसी संख्या का इकाई का अंक निकालने का होगा। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है ये आता है नंबर सिस्टम के अंदर। संख्या पद्धति नाम की जो प्रश्नावली है उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला हमें वीडियो बनाएंगे इकाई का अंक नंबर सिस्टम के ऊपर। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है ये हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चनों के रूप में आता ही आता है। कहने का मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर जो है ये सारी पूरी गणित का एक निचोड़ है, यहीं से गणित स्टार्ट होती है, ऐसा आप मान सकते हो। हर एक बेसिक और बड़ी चीज इस चैप्टर के अंदर छिपी हुई है। हम इस चैप्टर को छोटे छोटे वीडियो के द्वारा, छोटे छोटे टॉपिकों के द्वारा समझेंगे। आज हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट डिजिट दी गई गुणाओं की संख्या के अंदर इकाई का अंक निकालना होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहला रूल नंबर 1। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ये लगता है कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इस पर कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि किसी भी गुणा की संख्या में यदि एक इकाई का अंक हमारे पास 5 है और उसके साथ में दूसरा अगर इकाई का अंक, उसी गुणा की संख्या में दूसरी संख्या का इकाई का अंक मुझे यदि सम संख्या मिल जाती है तो उनका इकाई का अंक, उस पूरे गुणा का इकाई का अंक हमारा होगा 0। देखो हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्याएं दे दे गुणा करके, मानो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देकर पूछ लेके दी हुई संख्या को हल करें और उसका इकाई का अंक ज्ञात करें, तो हम वहां पर गुणा करने के लिए नहीं बैठेंगे, हम डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालेंगे। उसका रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि गुणा में किसी संख्या का एक इकाई का अंक यदि 5 मिल जाए और साथ ही उस गुणा में किसी दूसरी इकाई का अंक मुझे मिल जाए कितना, सम संख्या, तो उस पूरे क्वेश्चन का जो इकाई का अंक निकल के आएगा वो हमारा होगा क्या, 0। और यदि केवल इसी रूल नंबर 1 में यह है कि और यदि उस पूरे क्वेश्चन में हमें सम संख्या नहीं मिले, केवल और केवल इकाई का अंक 5 मिल जाए, सम संख्या ना मिले, तो क्या करें? देखो तो क्या होगा, उस संख्या का मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक 5 आएगा। ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपकी पूरी क्लियर हो जानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 8 गुना 5 गुना 2, इसका हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। आप यदि इसको गुणा करते हो तो देखो 8 पंजे 40 और 40 दूना 80, तो ये इकाई का अंक है, ये इधर से स्टार्ट होगा, इकाई का अंक तो कितना आया, 0। हम डायरेक्ट, देखो छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते तो हम डायरेक्ट गुणा करके निकाल लेते, सीखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये रूल समझ रहे हैं। अब देखो दी हुई पूरी गुणा की संख्या में एक तो देखो सम संख्या आ गई और एक 5 आ गई, हमें ये 2 ही तो चीज चाहिए, बाकी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ये 2 मिल गई तो इकाई का अंक डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इकाई का अंक डायरेक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। आगे देखो दूसरे क्वेश्चन है 56 गुना 8 गुना 55 का इकाई का अंक 5 और दूसरी संख्या 8, मतलब 5 भी मिल गया, सम संख्या भी मिल गई, तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक डायरेक्ट 0 हो जाएगा। देखो ये बड़ी वाली संख्या, इसको हम गुणा करके थोड़ी निकालेंगे इसका इकाई का अंक, डायरेक्ट देखो आप किसी में देखो 9, मतलब ये तो कोई काम का है नहीं, यहाँ पर देखो 8 मतलब सम संख्या तो मिल गई, ये देखो 5 मतलब 5 भी मिल गया, एक और 5 मिल गया, एक और सम संख्या मिल गई। हमें तो केवल एक संख्या, एक सम संख्या चाहिए, 1 5, चाहे बाद में कितने हो उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर 1 5 मिल गया और एक सम संख्या मिल गई, हमारा काम हो गया पूरी का। गुणा करोगे तो लास्ट में जो अंक आएगा वो 0 आएगा, उसी को तो इकाई का अंक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13, इसमें देखो मेरे 5 भी मिल गए और सम संख्या 2 भी मिल गई, तो पूरे गुणे का इकाई का अंक क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन देखो 9 गुना 5 गुना 3 गुना 7, भाई अब की बार देखो 9 भी सम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन हमें 5 चाहिए था, जो 5 मिल गया, 3 विषम 7 विषम,
अरे भाई इस क्वेश्चन में सम संख्या तो आई भी नहीं, लेकिन मैंने इस रूल के साथ में आपको एक चीज और बताई है कि अगर केवल 5 मिलता है, केवल मुझे 5 ही मिले और कुछ नहीं मिले, तो इकाई का अंक क्या होगा? 5। कहने का मतलब अगर सम संख्या 7 में नहीं है तो उसका इकाई का अंक 5 होगा। गुणा करके देख लेना, उसके लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा वो 5 आएगा। अगला देखो, इसके भी 5 है, इसके भी 5 है और ये भी सम संख्या है, मतलब यहाँ पर केवल 5 मिल रहा है, सम संख्या मिल रही नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? इकाई का अंक 5 होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। देखो हमारा रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि संख्या अक्स की पावर n के रूप में हो तथा अक्स मतलब जो अंदर वाली संख्या है अक्स का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 हो तो n कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर संख्या घात के रूप में हो, जैसे संख्या 5 की पावर 3, इस प्रकार की जो संख्याएं आती है, ये तो भले छोटी संख्या है, इनका तो हम सोल्व करके यूनिट डिजिट आसानी से निकाल लेंगे, बट अगर संख्याएं कुछ इस प्रकार से, मैंने एग्जांपल लिया, इस प्रकार से आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? कर ही नहीं सकते भाई इसको सोल्व। एग्जाम में बैठोगे पूरी एग्जाम खत्म हो जाएगी, ये आपसे सोल्व नहीं होगा। तो देखो इनसे यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जिससे हम इनकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। रूल नंबर 2 यही बोल रहा है कि जो अंदर वाली संख्या है, इस अंदर वाली संख्या का यदि यूनिट डिजिट आपके पास में 0, 1, 5 और 6 है तो कोई भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे सॉल्यूशन का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो वही रहेगा जो इस अंदर वाली संख्या का है। देखो उसको छोटे से उदाहरण के द्वारा अगर मैं समझाना चाहूं तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे 5 है, इस 5 की पावर 2, मतलब ये संख्या हमारे क्या है? x की पावर n के रूप में है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 25, मतलब यूनिट डिजिट क्या रहा? 5। इसका भी तो 5 ही था ही भाई। दूसरी चीज देख लो, ये देखो 25 का स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। इस अंदर वाली संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो देखो आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या आया? 5। तो कुछ 4 इस प्रकार की संख्याएं हैं 0, 1, 5 और 6, इनका यूनिट डिजिट मतलब अंदर अगर ये संख्याएं हैं और उनका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 में से कोई है तो उसको सोल्व करने पर, मतलब जो पावर में संख्या है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन पर कितनी भी संख्या आ जाए वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यूनिट डिजिट उसका सेम रहेगा। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये कुछ संख्या दी गई है, इसकी पावर दे रखी है हमें 987। भाई इसकी पावर 987 आप कैसे सोल्व करोगे मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन आपको पूछा तो एग्जाम में यही है ना कि इसकी यूनिट डिजिट निकालो, और कुछ ऐसा थोड़ी बोला है कि इसको सोल्व कर दो भाई मेरे को इसके पूरे आंसर दे दो, ये तो पूछा ही नहीं उसने तो सीधी सी बात ये बोली कि यूनिट डिजिट निकाल के दे दो भाई। तो आपका काम क्या है? देखो भाई कि क्या रूल नंबर 2 काम कर रहा है क्या यहाँ पर? क्या रूल नंबर 2 में हमने लिखा था कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट आएगा वही इसका आंसर होगा, इसकी पावर पर भी कोई लेना देना नहीं है, इसकी पूरी संख्या का भी हमें कोई लेना देना नहीं है, बस लेना देना जो हमें है वो उसकी इस इकाई की अंक, जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक उससे है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0, तो इसका पूरा सॉल्यूशन जो होगा उसका इकाई भी अंक क्या होगा? 0, क्योंकि हमने 4 तो संख्याएं देखी है 0, 1, 5 और 6, इन चारों का सेम रहेगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर देखो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 6, तो आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। आप निकाल के देख लेना कि 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, 6 का क्यूब 216, उसका यूनिट डिजिट 6। तो इस प्रकार से अब देखो ये है 5, 5 के पावर कुछ भी लगी हुई हो इस संख्या की उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो 5। तो यूनिट डिजिट निकालने का ये दूसरा रूल पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल की ओर। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3 को। देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि यदि संख्या अक्स की पावर n के रूप में हो और जो अक्स का यूनिट डिजिट है, मतलब जो इस कोष्टक के अंदर नीचे वाला आधार है, उस आधार का यूनिट डिजिट अगर हमारे पास में 9 है, यूनिट कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका लास्ट का जो अंक अगर 9 है तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसकी पावर को देखना है। इसकी पावर कैसी है? इसकी पावर अगर सम है ना, सम का मतलब जनरली रूप में देख लो सम संख्याएं वो होती है जिसके अंदर 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग नहीं गया तो विषम।
सम जिसके अंदर 2 का भाग जाए। याद करने के लिए देखो कि ये सम है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स और मैं। सम मतलब 2 का भाग जाना चाहिए, 2 का भाग गया तो सम, नहीं गया तो विषम। डायरेक्ट ऐसे ही याद रखो। अब देखो कि अगर ये n है, ये मेरा सम है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1 रहेगा। और अगर सम नहीं है मतलब विषम है, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 9 रहेगा। देखो जनरली रूप से हम इसको देख भी सकते हैं कि 9 की पावर यदि मैं 1 रख लू, 9 की पावर 1, और 1 क्या है हमारा? विषम संख्या है, तो विषम संख्या इसका आंसर क्या होगा? 9। मतलब इकाई का अंक क्या आ गया? 9 ही आएगा। अब देखो यदि 9 की पावर 2 लगा दूं, मतलब इकाई का अंक तो 9 है, पावर 2 सम संख्या है। क्या जो हमने लिखा वो सही है क्या? उसी के लिए मैं प्रूफ दे रहा हूं यहाँ पर कि 9 की पावर 2 मतलब 2 विषम है। 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 81, 81। अब 81 का यूनिट डिजिट देख लो आप, 1 है। इसका मतलब अगर सम आया तो 1 और विषम आया तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा हमारा? 9 रहेगा। ध्यान रखना। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप आओ, देखो 59 की पावर 12 है यहाँ पर। इसको सोल्व हमें करना ही नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए। और यूनिट डिजिट का रूल नंबर 3 क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि याद रखना कि यदि यूनिट डिजिट 9 रहे तो हमें उसका रिलेशन किससे देखना है? इसकी पावर से। यदि इसकी पावर हमारी क्या है? सम है, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 1 और विषम है तो 9। देखो इसकी पावर जो 12 है, ये सम है या विषम? सीधी सी बात है भाई, 2 का भाग जा रहा है तो क्या हो गई? सम है। तो सम है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा? डायरेक्ट लिखो 1। आपको कुछ नहीं करना, वहां पर डायरेक्ट आंसर आपको ऑप्शन मिलेंगे। और अच्छी तरीके से ये रूल याद रखना, डायरेक्ट इजी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 509 की पावर 31, 31 है 509 की पावर, इसको सोल्व करना तो मुश्किल है। अब देखो करना क्या है कि इसका यूनिट डिजिट देखा, मैंने पूछा यूनिट डिजिट है तो देख लो यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है। अब 9 है तो रूल नंबर 3 में यह था कि 9 है तो इसकी पावर से रिलेशन देखो। पावर यदि मेरी सम है तो 1, विषम है तो 9। पावर क्या है? 31 हमारी विषम, तो विषम है तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट? 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 की पावर 10, 9 यूनिट डिजिट अकेला है तो ये खुद ही अपना यूनिट डिजिट है, तो 9 है, 9 की पावर 10, और 10 मेरा क्या है? सम, और सम है तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। अगला क्वेश्चन देखो 99 की पावर 13 मतलब 13। अब ये 13 है मेरा क्या है? 9 की पावर 13 विषम है, 13 विषम है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 9। तो इस प्रकार से ये रूल बहुत ही इजी है, सारे के सारे रूल को याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा। देखो रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि यदि संख्या अक्ष की पावर n के रूप में है तो अक्ष का जो यूनिट डिजिट यदि 4 आ जाए, पहला हमने क्या देखा था कि x की जगह जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो अब क्या है? 4 आ जाए तो भी हमें रिलेशन किसके साथ में देखना? उसकी पावर के साथ में। उसकी पावर यदि सम है तो कितना होगा? यूनिट डिजिट 6। पावर यदि विषम है तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि 9464 की पावर 6, इसको पावर को हमें खोलना ही नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट अगर पूछेगा तो डायरेक्ट देखो कि नीचे वाली जो संख्या है ये x के रूप में थी, जहां पर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। अगर यूनिट डिजिट 9 या फिर 4 है तो सिर्फ आपको क्या देखना है? उसकी पावर को। यदि पावर मेरी क्या है? सम, देखो पावर 6 है और 6 क्या होता है? 6 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 6 क्या हमारा? सम संख्या है। पावर यदि सम है तो क्या होगा उसका यूनिट डिजिट? 6। दूसरा क्वेश्चन देखो 554 की पावर 8 मतलब 554 में जो यूनिट डिजिट है हमारा कितना है? 4 है, और ऊपर 8 सम संख्या है, मतलब इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। फिर देखो 9044 की पावर 17 का यूनिट डिजिट निकालना है, ये क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट 4 की पावर 17 मतलब 17 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना? 4 होएगा। अब देखो अगला देखो कि 31 4 की पावर 16, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 देखा कि हम कहां पर गए? इसकी पावर पर। पावर यदि हमारे पास सम है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। देखो एक बार ये सम होने पर वास्तविकता में ये यूनिट डिजिट सम पर 6 और विषम पर 4 होते हैं क्या? वो देख लेते हैं। यदि 4 की पावर मेरे पास 1 है मतलब 1 विषम, इसको 16 में करूंगा तो कितना आएगा? 4। मतलब विषम होने पर यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, मतलब बात हमारी सही है। और सम होने पर मतलब 4 की पावर अगर मैं 2 करूं, 2 ऊपर सम संख्या है तो 4 की पावर 2 4 चौके 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये हमारी बातें सही। अगला रूल देखते हम। अब जो हमारा जो लास्ट रूल है ये है ऑल राउंडर रूल, मतलब आप इस रूल को किसी भी संख्या पर लागू कर सकते हो। जो हमने पीछे रूल पढ़े हैं उनकी भी अगर कोई संख्या है तो उन पर भी ये रूल लागू होगा। ये रूल हर संख्या पर
लागू रहता है। अब देखो कि यदि संख्या x की पावर n के रूप की है तो n में 4 का भाग देते हैं, मतलब जो पावर में जो भी संख्या आएगी कितनी भी बड़ी हो उसमें हम 4 का भाग देंगे और देखेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, मतलब उसका जो शेषफल आ रहा है तो वो क्या है हमारे पास, उसको देखेंगे। तो यदि शेषफल 1 रहेगा मतलब जितना हमारा शेषफल रहेगा हम उस शेषफल को उसकी पावर बना देंगे और फिर उसका हम इकाई का अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर 105, इसका यूनिट डिजिट अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम 105 में अपने दिमाग से ही 4 का भाग दे लेंगे। रफ कार्य करने की तो कोई जरूरत है नहीं कि 10 में 4 का भाग गया 2 बार 8, 2 बच गया, 2 इधर गया तो हो गया 25, 25 में 4 का भाग गया 6 चौके 24 तो बच गया 1, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, मतलब अब 105 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और 7 की पावर 1 मतलब 7 को 1 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7, इसका पूरा जो यूनिट डिजिट निकल के आया है वो कितना आया है 7। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखो, 2 की पावर अगर 74 है 74 है तो इसमें भी 4 का भाग देकर देख लो, तो 74 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो 7 में दिया तो 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचा जो उधर गया, ये कितना हो गया 34 हो गया। अब 4 का भाग देंगे हम 4, 8 चौके 32 और बच गया कितना 2, ये रिमाइंडर बच गया तो 2 के ऊपर इस 74 की जगह हम क्या लिख देंगे 2, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आया हमारा 4। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 73, अब इसके अंदर 73 के अंदर 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, इधर 3 बच गया, ये हो गया 33 और 8 चौके 32, एक रिमाइंडर बच गया तो हम इसका भी क्या लिख देंगे 73 की जगह 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या है हमारा 3 की पावर 1 का मतलब 3 है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे 5 रूल, आप इन सारे रूल्स को याद करो और ज्यादा से ज्यादा इन पर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं 1-2 टाइप के प्रश्न आपको और करवा देता हूँ। थोड़ी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पैटर्न के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिए हैं। देखो क्वेश्चन आपको अलग अलग करके बीच में जो संक्रिया दी हुई है प्लस माइनस गुणा भाग जो भी दी हुई है उसको आपको लगाना है। करना कैसा है, आपने ये तो सीख लिया कि दी हुई संख्या की पावर में हो गुणा में हो कैसे भी हो उसका यूनिट डिजिट निकालना आपको अच्छी तरीके से आ चुका है। अब आपको करना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए है। देखो 45 की पावर 31 दे रखी है, अब इस अकेले का यूनिट डिजिट होगा क्या वो देखो। हमने एक रूल पढ़ा था कि यदि 0, 1, 5 और 6 नीचे वाली संख्या के अंदर हो, मतलब इस आधार का इकाई का अंक हो तो वो की वही संख्या यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक होती है, ये हमने रूल पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर ये 5 आ गया, मतलब इकाई का अंक 5 है तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा, इकाई का अंक 5 होगा। अब गुणा है तो गुणा लगा दो। अब आगे देखो 66 की पावर 15, मतलब फिर देखो वही रूल के अंदर आ गए हम, अगर 6 हो इस आधार का इकाई का अंक तो इकाई का अंक जो 6 है तो इस पूरे का सॉल्यूशन का इकाई का अंक भी क्या रहेगा 6 ही रहेगा। फिर गुणा का चिन्ह आ गया, फिर देखो 21 की पावर 21, वापस देख लो इस आधार का जो इकाई का अंक है वो 1 है तो इसके सॉल्यूशन का इकाई का अंक भी क्या रहेगा 1 रहेगा। अब आपको ये जो सारी संख्या है उसको लिखना है गुणा करके, तो 6 पंजू कितने हो गए 30 और 30 गुणा 1 30, मतलब इसका इकाई का अंक क्या रहा 0 रहा। आप यहां से भी डायरेक्ट देख सकते थे कि दी हुई गुणा की संख्या में यदि 1 तो 5 है, ये भी रूल हमने पढ़ा है कि 1 5 और दूसरी संख्या यदि सम है तो उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट लिखो, आप कितना रहेगा 0 रहेगा कि नहीं। अब अगर मान लो कि आपके पास में ये जो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ये गुणा का चिन्ह न देकर यहाँ पर क्या दे दे आपको प्लस का निशान दे दे, तो क्या करना है कोई दिक्कत नहीं है, बस यूनिट डिजिट तो आपको पता है 5 है, प्लस लिखो, इसका 6 है ये वापस प्लस और उसका 1 है। अब सबको जोड़ दो 6 और 5 11 और 1 12, अब इसका यूनिट डिजिट देख लो। बस यही चीजें करनी है आपको, इकाई का अंक निकालना आ गया, अब ये संक्रियाएं लगाना सीख जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो 55 गुणा 10 प्लस 45 गुणा 7 का यूनिट डिजिट निकालो, ऐसे पूछेगा तो क्या करना है। ये देखो संख्या इस गुणा के अंदर एक तो 5 और दूसरी सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या रहेगा इसका 0 रहेगा, प्लस
फिर इसका देखो इकाई का अंक क्या रहेगा, एक तो 5 मिल गया लेकिन दूसरा मुझे सम नहीं मिला, विषम है। तो उसी रूल में हमने पढ़ा था कि 5 के साथ यदि सम न मिला मतलब विषम मिला तो क्या होगा, उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो ये देखो अगर प्लस है तो ये 0 + 5 कितने हो जाएंगे, 5, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यदि देखो इस प्लस न लगा हुआ होता और यहाँ पर गुणा है, मतलब सारी संख्या एक गुणा में है और एक संख्या सम है और एक 5 भी मिल गया, तो पूरे का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है 49 की पावर 13, मतलब ये भी रूल हमने पढ़ा है कि आधार में यदि इकाई का अंक 9 आ जाए तो हमें क्या देखना होता है, ऊपर वाली संख्या सम है या विषम। अगर सम होती है तो क्या होता है, 1 आता है, और विषम होता है तो क्या होता है, 9 आता है। ये चीजें हमने वहां पर पढ़ी है। तो यहाँ पर 13 क्या है, विषम, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 9 हो गया। प्लस ये देखो 34 की पावर 10, वही रूल 9 वाला ही रूल है, इकाई का अंक यदि 4 आ गया तो भी हमें सम के ऊपर देखना है, सम है या विषम, पावर के ऊपर देखनी है। पावर मेरी क्या है, यहाँ पर सम है, तो सम है तो क्या होगा, इसका पूरा सोल्यूशन का इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ये चीजें हमने पढ़ी है अभी रूल में। अब देखो प्लस लगा हुआ है तो दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 15, और 15 का इकाई का अंक कितना आ गया, हमारे यहाँ पर 5 आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारे इकाई का अंक यूनिट डिजिट निकालने का जो छोटा सा टॉपिक था ये पूरा हुआ है। अब हम इससे जो टॉपिक हमारा बड़ा चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसके सारे टॉपिक हम धीरे धीरे कवर करेंगे। दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपके लिए बेनिफिटिकल है, आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छी तरीके से पसंद आता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।